गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 12th आर्ट्स के अंदर जो आपका टॉपिक रहेगा वो लेसन 4 से उपनिषदिक थिंकर्स यानी उपनिषदों के विषय में जो विचारक हुए हैं और उपनिषद जिन्होंने लिखा है उनके जो विचारकों ने उनके किस तरह के मत रहे हैं उन पे हम प्रकाश डालेंगे। आज का 25 नवंबर 2020 के लिए ये आपका वीडियो है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा व्यूज ऑफ फैटलिस्ट एंड मेटलिस्ट, नियतिवादी और भौतिकवादी। नियतिवादी कौन लोग होते हैं, भौतिकवादी कौन होते हैं? जैसे नियतिवादी के नाम से पता चल रहा है जो लोग भाग्य के भरोसे रहना चाहते हैं, भाग्य को बहुत कुछ मानते हैं, वो नियतिवादी होते हैं। दूसरी तरफ भौतिकवादी वे लोग होते हैं जो मतलब भौतिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा तो इनका शाब्दिक अर्थ तो हमें पता लग गया, लेकिन इनको डिटेल से जानिए। इसमें नियतिवादी का मतलब होता क्या है? नियतिवादी ऐसे विचारक होते थे जिनका मानना था कि जीवन में चाहे मनुष्य कितने भी मतलब धर्म कर्म कर ले, कितना भी तपस्या युक्त जीवन जी ले, कितना भी अपने शरीर को परेशानी दे ले, लेकिन उसके जीवन में जो सुख और दुख लिख रखे हैं उन्हें कोई टाल नहीं सकता, वह उसे मिलेंगे, उसके जीवन में डेफिनेटली आएंगे। मतलब एक निश्चित वो गति मानते हैं लाइफ की कि जीवन का एक अभिन्न अंग है, चाहे वो कैसे भी कर्म करता है, कर्म से उस चीज को नहीं जोड़ते हैं। ये लोग कर्म से उसको नहीं जोड़ते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति के सुख और दुख जो हैं उसके जीवन के अंदर उसके भाग्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसके जीवन में जरूर आएंगे, चाहे वो अच्छा व्यक्ति है चाहे वो बुरा है। अच्छा व्यक्ति है तब भी उसके लाइफ में कोई उसको बुरा फल भोगना पड़ सकता है, जो दुख उसके जीवन में लिख रखे हैं उसको मिलेंगे ही। और अगर व्यक्ति बुरा भी है तो उसके जीवन में अगर कोई सुख लिखा हुआ है तो वो भी उसको जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ जो भौतिकवादी हैं उनका मानना है कि वे भौतिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका मानना ये है कि जो मतलब जीवन के अंदर कर्म सिद्धांत को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। वो पुनर्जन्म सिद्धांत को किसी कर्म का फल नहीं मानते हैं। उनका मकसद उनका ये रहता है कि जीवन के अंदर जो हम चीज़ें भौतिक चीज़ें हम इस्तेमाल में रहे हैं, जो सुखपूर्वक जो हमें जीवन के अंदर जो भी भौतिक चीज़ें हम इस्तेमाल में लेते हैं, वैभवपूर्ण चीज़ें जो हमारे पास में हैं, इनसे हमारा जीवन अच्छा बनता है। और ये लोग कहीं ना कहीं वास्तविकता से बहुत दूर हैं। लेकिन इन दोनों विचारकों के मतों से औपनिवेशिक विचारों के जो विचार हैं वो डिफरेंट हैं। जो उपनिषदिक विचारक हैं उनके विचार इस तरह से नहीं है, उनकी दार्शनिक सोच का परिणाम इनसे कुछ अलग है। उनका मानना है जो उपनिषदिक जो सोच रखते हैं, औपनिवेशिक माइंड के अंदर उनके अंदर इस तरह का विवरण होता है कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा का परमात्मा में विलीन होकर परम ब्रह्म हो जाना, ये इस चीज को महत्व देते हैं कि आत्मा को अगर उसकी गति यही है, उसकी सद्गति यही है कि वह परमात्मा में विलीन हो जाए, और जब तक ना हो जाए तब तक वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करती रहे। यानी मनुष्य के जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है कि जीवन और मरण के चक्कर से उसका छुटकारा प्राप्त होना। इस प्रकार नियतिवादियों की सोच जो भाग्य के भरोसे रह जाना समझते हैं, आज के समय में बहुत लोग ऐसे हैं जो भाग्य के भरोसे रह करके पीछे छूट जाते हैं। वो कर्म सिद्धांत को उतना महत्व नहीं देते, व्यक्ति के कर्म को इतना बड़ा वो मुद्दा नहीं बनाते हैं, मतलब उसको महत्व नहीं देते हैं। अगर कोई हार्ड वर्कर है, अगर कोई कामचोर है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जबकि जो भौतिकवादी हैं वो इस चीज को जरूर मानते हैं, क्योंकि कर्म सिद्धांत है वो कुछ तो मतलब व्यक्ति को प्रभावित करता है। इस प्रकार जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं जैन धर्म अपने आप में एक अहिंसावादी सोच वाला धर्म माना जाता है। इसके अनुयायी सभी अहिंसक होते हैं और ये लोग यहाँ तक कि दो तरह के इनके यहाँ पे जो समुदाय देखने को मिलते हैं, एक होता है दिगंबर और एक होता है श्वेतांबर। श्वेतांबर जो होता है सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दूसरा दिगंबर होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं कर सकते। दोनों ही समुदायों का लक्ष्य एक ही है,
दोनों की शिक्षा भी एक ही है कि किसी भी जीव हत्या ना करना, किसी भी तरह के जीव को नहीं मारना, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों की को मारना भी उचित नहीं समझते हैं, वो भी बिल्कुल गलत मानते हैं, उसके भी ये सख्त खिलाफ हैं। इनका मानना है कि पत्थर, पानी और जो बड़ी बड़ी चट्टान है या मिट्टी है उसके अंदर भी जीवन पाया जाता है, यानी प्रकृति की हर निर्जीव वस्तु में भी ये जीवन का वास मानते हैं। इनका मतलब सोच ये है कि इस विश्व में, इस संसार के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर जीवन नहीं पाया जाता है। उनका मानना है पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों में भी जीवन है और वास्तव में ही जीवन होता ही है इनमें। लेकिन उनका मानना चट्टानों, इससे व्यापक सोच के साथ में कि वो चट्टानों में भी जीवन मान रहे हैं, मिट्टी में भी जीवन मान रहे हैं, और मतलब ऐसी जो बिल्कुल ही निर्जीव वस्तु है उसके अंदर भी, पत्थर के अंदर भी वो जीवन मानते हैं। इनके अंदर देखिए एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, पूरा संसार जो है सजीव है, उसमें कोई भी मतलब वस्तु ऐसी नहीं है जो निर्जीव हो। नो लिविंग बीइंग शुड बी गिवन बाय एनी इंजरी, किसी भी जीव को किसी तरह की हिंसा उसके साथ नहीं की जाए, उसके साथ किसी तरह की मारपीट या उसको मारा नहीं जाना चाहिए। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज सेव्ड बाय द थ्रू कर्म, ये मानते हैं जैन धर्म के जो विचारक हैं, उनके अनुयायी मानते हैं कि कर्म के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का जन्म और पुनर्जन्म निर्धारित होता है। अगर कर्म अच्छे करेगा तो उसको अच्छी योनि में जन्म मिलेगा, और अगर उसने कर्म अच्छा नहीं किया तो उसको अच्छी योनि में जन्म नहीं मिलेगा। मनुष्य के रूप में योनि में जो जन्म मिलता है, इनका मानना है कि वह बहुत सी 80 लाख योनियों को क्रॉस करने के बाद उसको ये जन्म मिलता है। जैन monks and nuns used to take 5 vows, ये मानते हैं कि जैन धर्म के जो भिक्षु और भिक्षुनियां यानी भिक्षु और भिक्षुनियां जो होते हैं वो 5 तरह के व्रत धारण करते हैं। नॉट टू किल एनीवन, किसी को ना मारना, नॉट टू स्टील एनीथिंग, किसी वस्तु को ना चुराना, नॉट टू टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलना, नॉट टू पजेस प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिग्रहण नहीं रखना या अपने पास में संपत्ति ना जोड़ना, एंड टू ऑब्जर्व कैलिबेसी, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये मानते हैं कि जीवन के अंदर अगर हम अपने अच्छी मतलब उत्तरोत्तर अपना विकास चाहते हैं, और अगर जैन धर्म के अनुसार अपने जीवन को हम आगे उद्धार की तरफ ले जाना चाहते हैं तो इन 5 व्रतों को अपनाना होगा। इसके बाद आता है द रोल ऑफ बेगम ऑफ भोपाल, भोपाल की बेगमों के का योगदान। इनके योगदान से जैसे कि हम समझते हैं कि यहाँ पर 2 महिलाओं का जो महारानियां वहां पे शासन कर रही थी, उनका खासतौर पे योगदान होता है इसमें। एक रानी है जिनका नाम है शाहजहां बेगम, दूसरी रानी है जिनका नाम है सुल्तान जहां बेगम। शाहजहां बेगम का शासनकाल पहले रहा, सुल्तान जहां बेगम का शासनकाल उनके बाद रहा। सुल्तान जहां बेगम को जॉन मार्शल नाम के एक इतिहासकार ने उस समय पर जो कुछ भी अपनी प्रतिकृति लिखी, जो उसने अपना मैटर लिखा, वो सारा का सारा जो रिटन मैटर था उसने सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया, और सुल्तान जहां बेगम ने उसकी इस कृति के लिए उसको ग्रांट भी जारी किए। सुल्तान जहां बेगम ने समय समय पर म्यूजियम और अतिथिशालाएं वहां पर बनवाई। शाहजहां बेगम ने भी समय समय पर सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए। दोनों बेगमों के योगदान की वजह से सांची के स्तूप का संरक्षण बाद तक बरकरार रहा, आज तक भी सुरक्षित रहा। अगर ये इन दोनों ने संरक्षण ना किया होता तो जो सांची का स्तूप है वह इस समय तक अमरावती के स्तूप जैसे हालात उसके हो जाते, आज तक उसका कोई पहचान वहां पे नहीं मिलती। फ्रांस की गवर्नमेंट ने और ग्रेट ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, जो उस समय पर हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहाँ शासन कर रही थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमारे यहाँ पे अपना व्यापारिक गतिविधियों के लिए इंडिया आए, उन्होंने यहाँ उन महारानियों से परमिशन ली कि किसी भी तरीके से, जहांगीर के शासनकाल में ये सब हो रहा था तो उस समय पर उन्होंने परमिशन ली कि हमें इनका जो भी महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं वो हमारे अपने देश ले जाने दो। इसका पूर्वी तोरण द्वार को ले जाना चाहते थे, जो कि इन महारानियों मना किया कि आप इसका कुछ ले जाना चाहते हैं तो यहां से प्लास्टिक का जो एक मॉडल ले जा सकते हैं, इसका सिर्फ एक प्रतिकृति आपको हम दे सकते हैं, बाकी इसकी ओरिजिनलिटी हम यहां से नहीं छेड़ेंगे और ना ही ले जाने देंगे। इस प्रकार ये जो रोल ऑफ बेगम ऑफ भोपाल, जो इसके अंदर समय समय पर इन्होंने ग्रांट जारी किए हैं सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए, उसकी मरम्मत
कार्य नियमित रूप से इन्होंने कराया। उन्होंने फ्रांसीसियों को और ग्रेट ब्रिटेन के जो कंपनी के अधिकारी थे उनको ले जाने से रोका, यानी पूर्वी तोरण द्वार की मूर्तियों को वहां ले जाने से रोका, और उनको प्लास्टिक जो मॉडल होते थे वो मॉडल उनको दे दिए। और भोपाल की बेगमों ने यहाँ पे एक म्यूजियम बनवाया, अतिथिशाला बनवाई, और काफी हद तक हम देख पा रहे हैं कि भोपाल की बेगमों ने यहाँ पर काफी सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए विशेष योगदान प्रदान किया। इसके बाद है वुमेन एंड मैन ज्वाइन द संघ। संघ एक ऐसी संस्था होती थी, जो भी व्यक्ति इस सांसारिक मोह माया को त्याग करके एकांतवासी बनना चाहता है वह संघ में प्रवेश पा सकता था। महिला और पुरुष दोनों के लिए संघ के दरवाजे खुले हुए थे। संघ के अंदर जाने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और वह किसी तरह की अनुचित लाभ के लिए वहां नहीं जाएगा। संघ के अंदर पुरुषों और महिलाओं का संघ में शामिल होने के लिए व्रत धारण करने पड़ते थे, और वो सभी तरह के व्रत, जैसे जीवों के प्रति उनकी सोच जो है अहिंसक होनी चाहिए, किसी भी तरह की जैसे चोरी ना करना, धन संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब शर्तें उनके लिए जरूरी थी। इस प्रकार ये आपका टॉपिक यहां तक पूरा होता है। इसको आप फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। भौतिकवादियों की सोच और जो है यहाँ पे हम नियतिवादी कहेंगे, फैटलिस्ट होते हैं नियतिवादी, और मेटलिस्ट होते हैं भौतिकवादी। तो नियतिवादी मानते हैं कि जीवन के अंदर जो सुख दुख लिखा हुआ है वो डेफिनेटली मिलेगा, और ये कर्म सिद्धांत को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। जबकि भौतिकवादी मानते हैं कि कर्म सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल उसको मिलेंगे, और जीवन के अंदर भौतिक चीजों को बहुत महत्व देते हैं, सुख को महत्व देते हैं विशेष तौर पर। और जो दार्शनिक विचार हैं उपनिषदों के, उनके अंदर ये बात बताई गई है उपनिषदों के दार्शनिक विचारों में कि आत्मा का परमात्मा में मिलन होना चाहिए, और उसके बाद में उसको परम ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचना चाहिए, यानी मोक्ष की प्राप्ति को महत्वपूर्ण मानता है। इसके बाद जैन धर्म की शिक्षाओं के अंदर कुछ प्रमुख शिक्षाएं यहां पर वर्णित की गई हैं। पहले में बताया गया कि पूरे संसार के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर जीवन नहीं पाया जाता, ये मानते हैं सभी में जीवन है। इसमें बताया गया कि किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी भी जीवधारी को कोई चोट नहीं पहुंचानी जानी चाहिए। तीसरे में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों से उसके जन्म और पुनर्जन्म का मतलब एक तरह से जो चक्र है वो निर्धारित होता है। जैन भिक्षु और भिक्षुणियां जो हैं 5 व्रत धारण करते हैं, किसी को ना मारने का, चोरी नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का, और प्रॉपर्टी नहीं रखने का या जोड़ने का, प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, और उसके बाद में ब्रह्मचर्य का पालन करने का। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें भोपाल की बेगमों के बारे में बताया गया, जो सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए उनके द्वारा दी गई ग्रांट के बारे में, या अतिथिशाला के बारे में, या फिर म्यूजियम बनाने के बारे में कहा गया है। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम के योगदान को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके बाद टॉपिक नंबर 4 के अंदर महिलाओं में और पुरुषों को संघ में प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।